और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूदी आग लगी हुई है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं और खाड़ी में एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। केशम द्वीप, बंदर अब्बास पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। ईरान में धमाकों की जोरदार आवाजें सुनाई दी है। हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका ने ये हमले शुरू किए हैं। ये जवाबी कार्रवाई जिसे अमेरिका कह रहा है, ईरान की आक्रामकता का ये जवाब है, ये यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद, जो अपाचे हेलीकॉप्टर था यूएस का, उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक हमले किए और ईरान की आक्रामकता का जवाब देने की बात यहां पर अमेरिका कहता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जोरदार बमबार्डिंग यहां पर की गई है अमेरिका की तरफ से और सीधे तौर पर यहां पर ईरान के कई शहरों को निशाना अमेरिका ने बनाया। और जैसा कि ईरान के बारे में हम सब जानते हैं कि अमेरिका के हमलों पर ईरान चुप नहीं बैठा है और ईरान ने जमकर यहां पर पलटवार भी किया है। अमेरिकी बेस पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। 18 अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरान पर हमले का जवाब है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है और हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। तो यहाँ पर ईरान हर बार की तरह एक बार फिर से पलटवार कर रहा है। अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमले किए हैं। 18 अमेरिकी ठिकानों को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है और ईरान ये कह रहा है यहाँ पर कि हम हर हमले का जवाब देंगे, झुकने वाले नहीं हैं। तो एक बार फिर से खाड़ी इलाका जो है वो तनाव में आ गया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से एक दूसरे पर हमले करते नजर आ रहे हैं। बातचीत का दौर चल रहा था, कहाँ तो गुड न्यूज आने वाली थी, लेकिन अब इस सब के बीच में यहाँ पर हमले एक बार फिर से दोनों देशों ने एक दूसरे पर तेज कर दिए। तो यहाँ पर अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वजह क्या है। अमेरिका वर्सेस ये जो ईरान हुआ है उसमें ये जंग एक बार फिर से क्यों शुरू हो गई। दरअसल आपको थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता देते हैं। 8 जून को ईरान ने यूएस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। ट्रंप ने हमले के लिए ईरान को ही जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया था। अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले भी शुरू कर दिए। 10 जून को ईरान से तेल ले जा रहे जो टैंकर हैं उस पर हमला किया गया। हॉर्मुज पर ईरानी कंट्रोल खत्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये हमला किया गया था। ईरान ने भी यूएस के ठिकानों पर उसके बाद एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसी जगहों पर ईरान ने कई हमले किए हैं और मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने फिर ईरान पर वार्ता का दबाव यहां पर बनाया है। हालांकि ईरान की ओर से ये कहा गया है कि यूएस हेलीकॉप्टर को हमारी तरफ से मारा नहीं गया। ये हो सकता है कि जिस तरह के अटैक हुए हैं बीच में, उसमें गलती से वो हेलीकॉप्टर भी उसको भी लग गई हो, लेकिन मारा गया है, इस बात से ईरान ने यहाँ पर साफ इनकार किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि हमने अमेरिका का हेलीकॉप्टर नहीं गिराया। 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको स्थिति दिखा रहे हैं। जंग 2.2 एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा राउंड शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से दुनिया की चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बारूदी हमलों के बाद अब खाड़ी में अलर्ट घोषित कर दिया गया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से अपील की है और अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इराक तुरंत छोड़ दें अमेरिकी नागरिक। तुरंत इराक छोड़ने की अपील अमेरिका ने अपने नागरिकों से की है। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे भी एक्टिवेट कर दिया है। तो ये जो नए हमले हो रहे हैं, इसमें बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। बयानों के जरिए भी एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। आपको बताते चलते हैं कि आखिर किसने क्या कुछ कहा है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि हम ईरान पर जोरदार हमला कर रहे हैं, कारण बातचीत टालने की कीमत चुकानी होगी। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं हम एक समझौते के बेहद करीब थे, लेकिन चूंकि ईरान ने यहाँ पर बातचीत टाली है तो ट्रंप का कहना है कि ऐसा ही होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है बमों के जरिए हम समझौता करवा सकते हैं। चेतावनी साफ इसमें छुपी हुई है। हम ऐसा करने में बहुत माहिर हैं और दुनिया में हमसे कोई बेहतर नहीं है, ये भी
पीट हेगसेथ जो अमेरिका के रक्षा मंत्री वो कह रहे हैं। और अमेरिका की धमकी के बाद ईरान कहां चुप बैठने वाला था। ईरान ने भी पलटवार यहां पर किया है और कहा है कि धमकियों के आगे हम कभी भी नहीं झुकेंगे। डराने धमकाने से समझौते नहीं होते हैं और हम आत्मसमर्पण कभी भी नहीं करेंगे। ईरान अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है। ये भी कह रहा है कि करारा और विनाशकारी जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो यहाँ पर ईरान भी उसी ताकत से पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं और अब हमलों के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है उसे भी यहाँ पर बंद करना पड़ा है। ईरान ने की तरफ से अमेरिका को सीधी वार्निंग यहाँ पर दी है कि अगर कोई भी जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरा तो हम हमला कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर जो सभी जहाज हॉर्मुज़ से गुजर रहे थे वो बंद हो गए हैं। ये एक बड़ी चिंता यहाँ पर सामने आ खड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, कहां तो लग रहा था कि बातचीत आगे बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि गुड न्यूज आने वाली है और एक बार फिर से यहां पर युद्ध छिड़ गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या नया अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो नजर आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो आपसी भरोसे और विश्वास की बात होनी चाहिए उसकी भारी कमी और उसकी झलक यहाँ दिख रही है। दोनों की ओर से जिसको कह सकते हैं कि थोड़ा धैर्य का दिखाना चाहिए। और जिस तरह से ईरान की ओर से जो स्टेटमेंट आया था जो उसने यह कहा कि हमने हेलीकॉप्टर को जानबूझकर नहीं मार गिराया है, हो सकता है अनजाने में गिरा हो, यानी कहीं न कहीं मामले को ठंडा करने की कोशिश ईरान की ओर से हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना कि अब पहली बार जो हमले जो किए गए थे उसके बाद हेलीकॉप्टर को मार गिराने के बाद किए गए थे और उसका नतीजा ये हुआ कि कल हमने देखा कि ईरान ने 21 अमेरिकी सैन्य ठिकाने, यानी जो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमले किए और आज 18 जगहों पर। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान और अमेरिका को इस बात को समझना पड़ेगा कि लड़ाई बेशक खाड़ी देशों में हो रही है, वहां पर हो रही है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया भर में हो रहा है। जैसे कि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही बंद, यानी इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि 20% तेल और गैस जिस रास्ते से होकर, जिस समुद्री रास्ते से होकर गुजरते हैं उस रास्ते से होकर कोई भी कार्गो शिप नहीं गुजरेगा, कोई भी तेल टैंकर नहीं गुजरेगा। यानी पूरी दुनिया में फिर से जो है तेल की कीमतों में उछाल आएगा और जो उम्मीद जो शांति की नजर आ रही थी वो थम जाएगी। ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि धमकी देकर आप बातचीत या समझौता नहीं करा सकते और ये बात कहीं न कहीं अमेरिका को भी समझनी पड़ेगी। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि इस लड़ाई में यानी अमेरिका जो है अभी ईरान पर जो हमला कर रहा है इस पर इजराइल नहीं शामिल है, ये देखने वाली बात होगी। क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं अमेरिका और इजराइल के बीच में, या एक सोची समझी रणनीति है? तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो हालात जो दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे हालात नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर से कहीं लड़ाई छिड़ मच जाए। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पर जब बातचीत का दौर शुरू हो चुका था, समझौता होने के करीब आ गए थे, ये बात भी आ रही, फिर आखिर कहां पर ये मामला उलझा, कहां पर ये गतिरोध आया? देखिए, दोनों ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका का ये कहना है कि खासतौर ट्रंप का ये कहना है कि बहुत जल्द, यानी 2 से 3 दिन, मंगलवार को जब हेलीकॉप्टर पर जब हमला नहीं हुआ था उससे पहले अगर सोमवार को उनके स्टेटमेंट को देखें तो बोला कि बहुत जल्द हम पहुंच चुके हैं, 2 से 3 दिन के अंदर ऐलान होने वाला है। और इससे पहले ही बात देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे हैं कि हम डील के बहुत करीब हैं, लेकिन साथ में ईरान को धमका भी रहे हैं कि ईरान अगर बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, समझौता नहीं करता तो उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ईरान का ये कहना है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और आप ऐसे हमसे बातचीत नहीं करवा सकते। और कहीं न कहीं अमेरिका को इस बात को समझना पड़ेगा कि ईरान अब वो मुल्क नहीं है कि जो आपके कहने पर चले। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमने जो 40 दिनों का युद्ध जो अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर हमले किए उसके बाद आपने देखा कि ईरान ने घुटने कहीं नहीं टेके। ईरान के जो बात आप कह रहे हैं राजीव, ईरान ने तब भी घुटने नहीं टेके थे उन 40 दिनों में भी, और ईरान अभी भी यहाँ पर झुकने को तैयार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है।